पंचतंत्र ये पुराने इंडिया की बहुत ही प्यारी कहानियों का कलेक्शन है। ये अपने जानवरों की कहानियों और अनमोल विजडम के लिए फेमस है। इस बुक को दुनिया भर में कई लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया है। इसने सदियों से लोगों का मनोरंजन और शिक्षा दी है। पंचतंत्र एंगेजिंग स्टोरीज के थ्रू वैल्यूएबल लाइफ लेसन सिखाता है। ये स्टोरीज आज भी रेलेवेंट हैं। पंचतंत्र सिर्फ बच्चों की बुक नहीं है, ये हर एज के लिए विजडम का खजाना है। The stories offer insights into human nature, morality, and practical living. ये हमें फ्रेंडशिप, एनमिटी, डिप्लोमेसी और हमारे एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सिखाती हैं। स्टोरीज सिंपल हैं लेकिन प्रोफाउंड हैं। बुक खत्म होने के बाद भी ये रीडर के साथ रहती हैं। पंचतंत्र की यह लॉन्ग लास्टिंग पॉपुलैरिटी इसके यूनिवर्सल अपील का एक सबूत है। पंचतंत्र के ऑथर विष्णु शर्मा को कहा जाता है। वो एंशिएंट इंडिया में रहने वाले एक बुद्धिमान स्कॉलर थे। कहानी यह है कि एक राजा था जिसका नाम अमर शक्ति था। वो महिलारोप्या नाम के एक राजा पर राज करता था। राजा अमर शक्ति के 3 पुत्र थे। प्रिंसेस अपने विजडम एंड कॉमन सेंस की कमी के लिए जाने जाते थे। वो अपनी एजुकेशन की बजाय प्लेजर और आइडलनेस में ज्यादा इंटरेस्टेड थे। राजा अपने बेटों के फ्यूचर को लेकर बहुत चिंता में था। वो जानता था कि बिना सही गाइडेंस के वो किंगडम को वाइजली रूल नहीं कर पाएंगे। राजा के एडवाइजर्स ने कई सॉल्यूशन सजेस्ट किए, लेकिन कोई भी काम नहीं आया। प्रिंसेस ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड्स में इंटरेस्टेड नहीं थे। उन्हें स्क्रिप्चर स्टडी करने या लेक्चर्स सुनने में कोई खुशी नहीं मिलती थी। राजा सॉल्यूशन ढूंढने से डिसअपॉइंटेड हो गया। एक दिन विष्णु शर्मा नाम के एक बुद्धिमान स्कॉलर राजा के कोर्ट में आए। विष्णु शर्मा अपनी इंटेलिजेंस और मोस्ट डिफिकल्ट स्टूडेंट्स को भी पढ़ाने की एबिलिटी के लिए जाने जाते थे। राजा ने विष्णु शर्मा में एक उम्मीद की किरण देखी। चिरकी है। राजा अमर शर्मा ने विष्णु शर्मा से अप्रोच किया। उन्होंने अपनी प्रॉब्लम एक्सप्लेन की और स्कॉलर से मदद करने की गुहार लगाई। विष्णु शर्मा ने राजा की चिंताओं को पेशेंटली सुना। उन्होंने प्रिंसेस को दूर से ऑब्जर्व किया। विष्णु शर्मा ने रियलाइज किया कि ट्रेडिशनल मेथड्स काम नहीं करेंगे। उन्हें अपना इंटरेस्ट कैप्चर करने के लिए एक मोर एंगेजिंग अप्रोच की जरूरत थी। उन्होंने कॉन्फिडेंटली राजा के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। विष्णु शर्मा ने 6 मंथ्स का टाइम मांगा। उन्होंने प्रिंसेस को स्टेट क्राफ्ट और वाइज गवर्नेंस की आर्ट में एजुकेट करने का प्रॉमिस किया। उन्होंने राजा को एश्योर किया कि वो अनकन्वेंशनल मेथड्स का यूज करेंगे। राजा स्केप्टिकल होने के बावजूद विष्णु शर्मा के प्रपोजल के लिए अग्री हो गया। वो डेस्परेट था और कुछ भी ट्राई करने के लिए तैयार था। विष्णु शर्मा जानते थे कि प्रिंसेस ज्यादातर यंग पीपल की तरह स्टोरीज पसंद करते हैं। अगर उन्हें एंटरटेनिंग वे में प्रेजेंट किया जाए तो वो लर्निंग के लिए ज्यादा रिसेप्टिव होंगे। उन्होंने मॉरल एंड प्रैक्टिकल लेसन्स इंपार्ट करने के लिए फेबल्स, एनिमल कैरेक्टर्स वाली शॉर्ट स्टोरीज यूज करने का डिसाइड किया। विष्णु शर्मा ने केयरफुली पंचतंत्र को स्ट्रक्चर किया। उन्होंने इसे 5 डिफरेंट सेक्शंस या तंत्रास में डिवाइड किया। ईच तंत्र पॉलिटिकल साइंस और ह्यूमन बिहेवियर के एक स्पेसिफिक एस्पेक्ट पे फोकस करता है। पहला, मित्रा भेदा, द सेपरेशन ऑफ फ्रेंड्स। ये सेक्शन डिसयूनिटी के डेंजर्स और स्ट्रॉन्ग अलायंसेस मेंटेन करने की इंपॉर्टेंस को एक्सप्लोर करता है। दूसरा, मित्रा लाभा, द गेनिंग ऑफ फ्रेंड्स। यह सेक्शन रिलेशनशिप्स बनाने और उन्हें नर्चर करने की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करता है और एक अच्छे दोस्त की क्वालिटीज पे एम्फसाइज करता है। तीसरा, ककोलुकियाम ऑफ क्रोज एंड आउल्स। ये सेक्शन कॉन्फ्लिक्ट और डिप्लोमेसी की नेचर पे फोकस करता है और ये इलस्ट्रेट करता है कि कैसे विजडम और स्ट्रेटजी ब्रूट फोर्स पे ट्रायम्फ कर सकती है। चौथा, लब्ध प्रणशम, द लॉस ऑफ गेन्स। ये सेक्शन ग्रीड और रेकलेसनेस के अगेंस्ट कॉशन करता है और जो कुछ भी कमाया है यूज प्रोटेक्ट करने की इंपॉर्टेंस पे एम्फसाइज करता है। और पांचवां, अपरिक्सितकरकम, एक्टिंग विदाउट थिंकिंग। यह सेक्शन किसी भी एक्शन को लेने से पहले केयरफुल कंसिडरेशन और प्लानिंग की इंपॉर्टेंस पे स्ट्रेस करता है। विष्णु शर्मा ने इंटरकनेक्टेड स्टोरीज की एक टैपेस्ट्री को वीव करने के लिए इस फ्रेमवर्क का यूज किया। ईच स्टोरी का एक पर्पस था। इसने एक स्पेसिफिक पॉइंट या प्रिंसिपल को इलस्ट्रेट किया।
स्टोरीज इतनी सिंपल थी कि प्रिंसेस उन्हें समझ सकते थे। फिर भी उनमें प्रोफाउंड विजडम थी जो उनकी लाइफ में उनका गाइड कर सकती थी। सेक्शन 5, मित्रा भेदा, द सेपरेशन ऑफ फ्रेंड्स। मेन, विष्णु शर्मा एक शर, एक बेल और दो गिद्धोन की कहानी सुनाते हैं। शर और बेल दोस्त हैं, लेकिन गिडोन कनिंग और डिसीट के थ्रू उनके बीच मिसट्रस्ट क्रिएट करते हैं। वो अल्टीमेटली शर को बेल को मारने के लिए उठते हैं, अपने फायदे के लिए। ये सेक्शन डिवाइसिव फोर्सेस के अगेंस्ट वार्न करता है। ये मैनिपुलेशन को रिकॉग्नाइज करने और उसका रेजिस्ट करने की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करता है। इस स्टोरी और इसके जैसे दूसरों के थ्रू विष्णु शर्मा ने प्रिंसेस को ब्लाइंडली ट्रस्ट करने के डेंजर्स के बारे में सिखाया। उन्होंने एलाइज और फ्रेंड्स चूज करने में क्रिटिकल थिंकिंग और डिसर्नमेंट की इंपॉर्टेंस पे एम्फसाइज किया। सेक्शन 6, मित्रा लाभा, द गेनिंग ऑफ फ्रेंड्स। पहले सेक्शन के ऑपोजिट फ्रेंडशिप के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पे फोकस करता है। विष्णु शर्मा एक माउस, एक टर्टल, एक डियर और एक क्रो की कहानी सुनाते हैं जो अनलाइकली फ्रेंड्स बन जाते हैं। चैलेंजेस ओवरकम करने और नीड के टाइम में एक दूसरे की हेल्प करने के लिए वो साथ में काम करते हैं। इस हार्ट वार्मिंग टेल के थ्रू विष्णु शर्मा ने प्रिंसेस में लॉयल्टी, कोऑपरेशन और सेल्फलेसनेस की वैल्यू इंस्टिल्ड की। उन्होंने उन्हें सिखाया कि ट्रू फ्रेंडशिप एक प्रेशियस गिफ्ट है जिसे चेरिश और नर्चर करना चाहिए। सेक्शन 7, द कोलुकियम ऑफ क्रोज एंड आउल्स। पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी की कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड में डेल्व करता है। विष्णु शर्मा क्रोज और आउल्स के ग्रुप के बीच एज ओल्ड कॉन्फ्लिक्ट को नरेट करते हैं। वो दिखाते हैं कि कैसे कनिंग, स्ट्रेटजी और अपने एनिमी को समझना विक्ट्री की तरफ ले जा सकता है। ये सेक्शन प्रिंसेस को पॉलिटिकल अफेयर्स में स्ट्रेटेजिक थिंकिंग की इंपॉर्टेंस सिखाता है। ये एडवर्सरीज से डील करने में डिप्लोमेसी और केयरफुल प्लानिंग की नीड को हाईलाइट करता है। सेक्शन 8, लब्ध प्रणशम, द लॉस ऑफ गेन्स। माइंड, विष्णु शर्मा ग्रीड और रेकलेसनेस के पिटफॉल्स के अगेंस्ट कॉशन करते हैं। वो एक ग्रीडी मंकी की कहानी सुनाते हैं जो ज्यादा पाने की कोशिश में मुट्ठी भर प्रेशियस राइस खो देता है। मंकी का ग्रीड उसके डाउनफॉल का रीजन बनता है। ये सेक्शन प्रिंसेस को कंटेंटमेंट की इंपॉर्टेंस और अनचेक्ड एम्बिशन के डेंजर्स सिखाता है। ये हार्ड वर्क और विजडम के थ्रू जो कुछ भी हासिल किया है, यूज, प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करने की नीड पे एम्फसाइज करता है। सेक्शन 9, अपरिक्सित कारकम, एक्टिंग विदाउट थिंकिंग। फाइनल सेक्शन किसी भी एक्शन को लेने से पहले केयरफुल कंसिडरेशन की इंपॉर्टेंस पे स्ट्रेस करता है। विष्णु शर्मा एक फूलिश ब्राह्मण की कहानी सुनाते हैं जो जल्दी में एक मोंगूस को मार देता है, ये सोचकर कि उसने उसके बच्चे को नुकसान पहुंचाया है। रियलिटी में मोंगूस बच्चे को स्नेक से प्रोटेक्ट कर रहा था। ये सेक्शन प्रिंसेस के लिए एक रिमाइंडर का काम करता है कि इंपल्सिव एक्शंस के डायर कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। ये डिसीजंस लेने से पहले पेशेंस, इन्वेस्टिगेशन और साउंड जजमेंट की नीड पे एम्फसाइज करता है। सेक्शन 2, द एंड्योरिंग लेगेसी ऑफ पंचतंत्र। पंचतंत्र सिर्फ स्टोरीज का कलेक्शन नहीं है, ये लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटीज को नेविगेट करने के लिए एक टाइमलेस गाइड है। विष्णु शर्मा के फेबल्स ने जनरेशंस का एंटरटेन और एजुकेट किया है। वो आज भी ऑल एजेस और कल्चर्स के लोगों के साथ रेजोनेट करते हैं। सिंपल येट प्रोफाउंड टेल्स के थ्रू पंचतंत्र फ्रेंडशिप, एनमिटी, विजडम, फॉली और द ह्यूमन कंडीशन के बारे में वैल्यूएबल लेसन्स इंपार्ट करता है। इसकी एंड्यूरिंग लेगेसी इसकी टीच, इंस्पायर और थॉट प्रोवोक करने की एबिलिटी में है जो इसे एक ट्रू लिटरेरी ट्रेजर बनाती है।